वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा जी, आज का हमारा सब्जेक्ट है ENG 301 जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ताकि जो रिपीटेड MCQs है आपके पेपर में भी जब रिपीट हो तो आप उनके करेक्ट आंसर्स लगा के आ सको। सो रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे ही MCQs को पेपर देने से पहले ज़रूर ध्यान से सुन के जाना था कि जब यही MCQs आपके पेपर में भी रिपीट होना तो आप इनके करेक्ट आंसर्स लगा के आ सको। और ये रिपीटेड MCQs से हो सकता है बहुत से MCQs आपके पेपर में भी रिपीट हो जाएं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट MCQs, द फाइनल लेटर इन कलेक्शन सीरीज, ठीक है। इस कलेक्शन सीरीज के अंदर जो फाइनल लेटर होता है, व्हेन ऑल एफर्ट्स हैव फेल्ड, जब तमाम ही एफर्ट्स फेल हो जाएं, थ्रेटन्स टू टर्न द मैटर ओवर टू, तो ये मैटर क्या चला जाता है, कलेक्शन एजेंसी में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, देयर कैन बी डैश टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। देयर कैन बी डैश टाइप ऑफ एडजस्टमेंट लेटर, देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर की 3 टाइप्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का पर्पज नहीं है, तो इसमें आता है टू मेक पीपल फूल एंड सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों को पागल बनाना और अपने प्रोडक्ट को सेल करना कम्युनिकेशन के पर्पज में नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है जी, इन बफर पैराग्राफ, बफर के पैराग्राफ के अंदर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कस्टमर शुड बी, बफर के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ऑफ व्यू है कस्टमर का वो क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिफरेंट मेंटल फिल्टर्स एंड परसेप्शंस, डिफरेंट मेंटल फिल्टर्स और जो परसेप्शंस हैं ऑफ रियलिटी इन डिफरेंट पर्सन्स कैन कॉज डैश बैरियर्स, कैन कॉज परसेप्शनल बैरियर्स, ठीक है। डिफरेंट मेंटल फिल्टर्स एंड परसेप्शंस ऑफ रियलिटी इन डिफरेंट पर्सन्स कैन कॉज बैरियर, कौन से बैरियर्स, परसेप्शन। अच्छा जी, इन दी प्रोसेस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर द वेरिएबल ऑफ कल्चरल कस्टम, ठीक है, वेरिएबल ऑफ कल्चरल कस्टम्स इंक्लूड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब फैक्टर, तो इसमें आएगा एजुकेशन, ठीक है, कौन सा आएगा, एजुकेशन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग सिंसियरली टैक्टफुल, ठीक है, सिंसियरली टैक्टफुल होने से, थॉटफुल होने से, अप्रोसिएटिव होने से, रिस्पेक्टफुल होने से एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना क्या कहलाता है, कोर्टेसी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, एन अटैचमेंट, ये थोड़ा सा ना थोड़ा सा ज़्यादा ब्लर है तो नेक्स्ट हम लोग देख देते हैं क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर नज़र ना आता। नेक्स्ट है, अ क्लेम इज रिटन टू डैश द कंपनी ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, एक क्लेम जो है वो रिटन किया जाता है, रिटन किया जाता है कंपनी को इन्फॉर्म करने के लिए प्रॉब्लम से रिलेटेड। नेक्स्ट है जी, दी रेज्यूमे शुड बी रेलिवेंट टू द पॉइंट एंड, जो रेज्यूमे है वो शुड बी रेलिवेंट होना चाहिए टू द पॉइंट एंड कंसाइज, ठीक है, रेज्यूमे आपका टू द पॉइंट होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ रेज्यूमे, किस तरह के रेज्यूमे में, सॉरी, अच्छा जी, द रेज्यूमे शुड बी कंसाइज, नेक्स्ट MCQs है ना। अच्छा, इन विच टाइप ऑफ रेज्यूमे द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन डोमिनेट्स आफ्टर नेम, ठीक है, किस तरह के रेज्यूमे के अंदर वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन जो है वो डोमिनेट होता है नाम के बाद एड्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे के अंदर क्या होता है, जो वर्क एक्सपीरियंस है ना वो डोमिनेट होता है नाम के और एड्रेस के बाद। नेक्स्ट is the dash is especially अपारो पीरियड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो क्या है जो कि अपारो पीरियड होगा अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है एंड आर एमिंग फॉर अ जॉब दैट बिल्ड्स ऑन योर करंट करियर पाथ, तो इसमें होगा क्रोनोलॉजिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना। द ओरिजिनलिटी ऑफ डैश, द ओरिजिनलिटी ऑफ डैश डज नॉट लाई इन द रिसर्च, ठीक है, किस चीज की ओरिजिनलिटी है जो कि रिसर्च के ऊपर लाई नहीं होती लेकिन इन द आर्टिस्टिक क्रिएशन, लेकिन आर्टिस्टिक क्रिएशन में होती है, फॉर विच इट प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड, इसमें ये बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा नोवेल, ठीक है, द ओरिजिनलिटी ऑफ नोवेल डज नॉट लाई इन द रिसर्च बट इन द आर्टिस्टिक क्रिएशन फॉर विच इट प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, डैश इज exerted by someone who can influence and manipulate behavior, ठीक है, रिवार्ड पावर, रिवार्ड पावर जो है वो exert हो सकती है किसी की तरफ से भी जो कि इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर सकता है बिहेवियर्स को।
वाइल प्रिपेयरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन, जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हो ओरल प्रेजेंटेशंस को, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर एनी, ये ज़रूरी है कि हम लोग कंसीडर करें किसी भी कल्चरल डिफरेंस को इन अपीयरेंस मैनरिज्म और दूसरे कस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स इज रिटन, लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट्स है वो कब लिखी जाती हैं, जब द बायर इज एट फॉल्ट, जब बायर जो है वो फॉल्ट के ऊपर हो तो लेटर एडजस्टमेंट रिफ्यूजिंग लेटर लिखा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एक मिनट, नेक्स्ट है जी लेटर रिफ्यूजिंग एडजस्टमेंट, ये हो गया है ना, तो अभी हम लोग अपना नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। अ थीसिस डैश इज अ सेंटेंस, थीसिस की स्टेटमेंट एक सेंटेंस होती है दैट क्लियरली एंड कंसाइजली इंडिकेट करती है सब्जेक्ट ऑफ योर पेपर एंड द मेन पॉइंट्स यू विल डिस्कस, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो बताती है, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि एक सेंटेंस की सूरत में होती है और क्लियर करती है और कंसाइजली इंडिकेट करती है आपके सब्जेक्ट ऑफ योर पेपर, आपके पेपर के सब्जेक्ट को और मेन पॉइंट्स को जो कि डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, डैश अपीयर्स एज एन अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ योर थीसिस, ठीक है। वो क्या है जो कि अपीयर होता है एज एन अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ योर थीसिस, तो वो है रॉ डेटा अपीयर्स एज एन अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ योर थीसिस। अच्छा जी, अ डैश इज एन इम्पेरिकल इंक्वायरी, वो क्या है जो कि इम्पेरिकल इंक्वायरी आती है, डेट इन्वेस्टिगेशन contemporary phenomena within its real life context when the boundaries between foreigner evident and in which multiple source of evidence are used, तो ये होता है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च जो है वो एक इम्पेरिकल इंक्वायरी है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कॉन्टेम्परेरी फिनोमिना लाइफ के, रियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, डैश इज स्पेशल टाइप ऑफ केस स्टडी रिसर्च, वो क्या है जो कि स्पेशल टाइप है केस स्टडी रिसर्च की, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ केस स्टडीज बिकॉज इट यूजेस द थ्योरीज एंड मैटर कल्चर ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स, तो ये होगा एथनोग्राफिक रिसर्च। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 23 है, डैश इज अ वे टू मोटिवेट द रीडर टू एक्शन, वो क्या है, वो कौन सा रास्ता है जिसमें हम लोग मोटिवेट करते हैं रीडर को कि वो एक्शन ले, तो होता है ऑफरिंग अ स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है। अगर हम रीडर को ऑफर कर रहे हैं स्पेशल डिस्काउंट तो हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कोई एक्शन ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड कंडक्टेड इन लेस फॉर्मल सिटिंग, वो कौन सा इंटरव्यू है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है और कंडक्ट किया जाता है लेस फॉर्मल सिटिंग के अंदर, तो वो होता है ओपन एंडेड इंटरव्यू। एमसीक्यूज नंबर 25 हमारे पास है, मेमो memorandum performs internally the same function as and dash does in external communication by an organization, तो memorandum जो है वो perform करते हैं internally the same function as and letter does in external communication by an organization. Reporters with show progress, sorry with the show progress, okay, reporters which show progress, ऐसे reporters जो कि show करते हैं progress को, accomplishments को और activities को over time are at a given stage of a major assignment, वो वाले reporters कौन से होते हैं, progress reporter। ये सारे ही MCQ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा important और repeated है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान से सुनो और पेपर देने से पहले सारे MCQs को ध्यान से सुन के जाना, ताकि जब आपके पेपर में रिपीट हो तो इनके आप करेक्ट ही आंसर लगा के आप फोकस मेन चीज है, सिर्फ देखना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है, फोकस मेन चीज है। ओके, तो नेक्स्ट है जी, अच्छा ये हम लोगों ने क्या देखा है कि ऐसे रिपोर्टर्स जो कि शो करते हैं प्रोग्रेस को, अकॉम्प्लिशमेंट्स को, एक्टिविटीज को वक्त के साथ साथ वो होते हैं प्रोग्रेस रिपोर्टर्स। एमसीक्यूज नंबर 27 है, डैश आर रूटीन रिपोर्ट्स, ठीक है। वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं, प्रिपेयर्ड होती हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, तो वो होती हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो है वो रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि या तो रेगुलर हो सकती हैं या वीकली हो सकती है या मंथली हो सकती हैं, क्वार्टरली हो सकती हैं या फिर एनुअली हो सकती हैं ये रिपोर्ट्स। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 28 है, इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस के अंदर अ टर्म पेपर ऑफ 20 पेजेस विल बी काउंटेड एज लॉन्ग रिपोर्ट, ठीक है। ऐसा पेपर जिसके पेजेस जो है वो 20 हो जाए तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये एक लॉन्ग रिपोर्ट है।
इन अ डैश किसके अंदर द स्पीकर यूजेस नॉन वर्बल कॉज टू एक्सप्रेस हिज मीनिंग, हैज लेस कंट्रोल ऑफ कंटेंट्स एंड रिक्वायर ग्रेटर नीड टू हेल्प द ऑडियंस स्टे ऑन ट्रैक, तो वो होगी फॉर्मल और प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ड बाय नॉइस, वो क्या है जो कि कास्ट बाय नॉइस होता है, तो वो होता है डिस्टोर्ट्स एंड इंटरफेस विद अ मैसेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कास्ट बाय नॉइस, तो डिस्टोर्ट्स और इंटरफेस विद इन अ मैसेज। अच्छा, बीच बीच में ना मैं थोड़ा सा वर्ड को रीड करने में मिस्टेक कर रही हूँ, बाद में ठीक भी कर रही हूँ, इस वजह से है क्योंकि मुझे खुद ये क्लियरली नज़र नहीं आ रहा और मैंने इसको 4K क्वालिटी में भी कन्वर्ट करना है जाकर आप लोगों को प्रोवाइड करूँ तो आप लोगों को क्लियर नज़र आ सके। ठीक है, सो बेसिकली जो थोड़ा बहुत वर्डिंग में मिस्टेक कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं आप लोगों की जितनी हो सके अच्छे में हेल्प कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस गिव्स केयरफुल कंसिडरेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो देती हैं केयरफुल considerations to office space, factory layout, conference venues and the sales area as the workplace। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि देती हैं केयरफुल कंसिडरेशंस ऑफिस के स्पेस से रिलेटेड, फैक्ट्री लेआउट से रिलेटेड, कॉन्फ्रेंस वेन्यूज से रिलेटेड और सेल्स एरिया से रिलेटेड वर्क प्लेस के अंदर, वो होती है इन्वायरमेंटल। ठीक है, ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है आउटकम ऑफ द कम्युनिकेशन। MCQs नंबर 32 है हमारे पास, अ फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट एंड इम्पर्सनल टोन कन्वे एन इम्प्रेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, एक फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट और इम्पर्सनल टोन कन्वे करती है कौन सा, इम्प्रेशन, प्रोफेशनलिज्म। MCQs नंबर 33 है हमारे पास, चिल्ड्रन शेक योर हैंड इन, आपका जो चिल्ड्रन जो है वो शेक करते हैं आपका हैंड इन जर्मनी और हक करते हैं आपको इटाली में और ऑफन स्टे इन दी बैकग्राउंड इन पाकिस्तान। ठीक है, रिस्पेक्टिवली क्या देखा गया है कि चिल्ड्रन जो है वो जर्मनी के अंदर हैंड शेक कर रहे होते हैं और इटाली के अंदर हक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो मोस्टली क्या देखा है कि वो पीछे छुपना पसंद करते हैं अपने बड़ों के। नेक्स्ट है जी, इन डैश मोर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन आइडियाज, किसके अंदर ज्यादा अटेंशन फोकस की जाती है, आइडियाज के ऊपर, विच आर शेयर्ड इंस्टेड ऑफ द कम्युनिकेटेड, वो होता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, इन कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग मोर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन आइडियाज विच आर शेयर्ड इंस्टेड ऑफ द कम्युनिकेटर। MCQs नंबर 35 है जी, Which of the following is the correct salutation in a business letter? Okay, अच्छा जी, business letter के अंदर correct salutation क्या होगी, yours truly। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से याद रखना, बिजनेस लेटर के अंदर करेक्ट सैल्यूटेशन क्या होगी, योर्स ट्रूली। व्हाट इज मीन बाय जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, टू रिस्पॉन्ड द कंपनी फॉर जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेशन। MCQs नंबर 37 है, कोरेसिव पावर इज एक्सर्टेड बाय दोज हु यूज देयर, कोरेसिव पावर जो है वो एक्सर्ट होती है उनकी तरफ से जो कि यूज करते हैं अथॉरिटी और एनी फोर्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी। MCQs नंबर 38 है हमारे पास, इन अ मैनेजर, इफ अ मैनेजर आस्क हिज असिस्टेंट टू कंपाइल अ रिपोर्ट, अगर मैनेजर जो है वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो कंपाइल करे किसी रिपोर्ट को ऑन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपार्टमेंट के, विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी, तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन की फॉर्म होगी, तो ये होगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। MCQs नंबर 40 है, देयर कैन बी डैश टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेटर्स, ये हम लोग ऊपर पढ़ आए हैं, रिपीटेड MCQs है कि देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट लेटर्स। अच्छा जी, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मोस्टली यूज्ड फॉर रिटन मैसेज, कम्युनिकेशन की फॉर्म जो कि ज्यादातर यूज की जाती है रिटन मैसेज के अंदर टू पर्सन्स इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड मेमोरेंडम। ठीक है, विद इन मैसेज टू पर्सन इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऐसा कोई भी लेटर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखा जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कोई लेटर लिखा है और आप चाहते हो कि ये सारे एम्प्लॉयज तक पहुंचे, तो उसको आप लोग कहते हो क्या, मेमोरेंडम्स। और मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म के ऊपर भी MCQs बन के याद रहता है, तो मेमो का फुल फॉर्म हो सॉरी मेमोरेंडम है ना, तो MCQs बन जाता है कि मेमो की फुल फॉर्म क्या होगी, तो याद रखना कि मेमो की फुल फॉर्म होगी मेमोरेंडम्स। अच्छा जी, चूज सेलेक्ट द फॉलोइंग एस्पेक्ट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बफर। अच्छा जी, बफर के पार्टमेंट में एग्रीमेंट आता है, एप्रिसिएशन आता है, अश्योरेंस आता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बफर के पार्ट में इंक्लूड नहीं होती।
एमसीक्यूज नंबर 43 है आर्टिफैक्ट्स आर द पार्ट ऑफ डैश कम्युनिकेशन। आर्टिफैक्ट्स जो है वो पार्ट है कौन सी कम्युनिकेशन के? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। आर्टिफैक्ट्स आर द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर 44 है डैश लेटर इज रिटन टू आस्क अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कौन से लेटर है जो कि लिखे जाते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, यानी कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए अबाउट द प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो वो होगा इंक्वायरी लेटर। ये तो सिंपल है, आप लोग इसको खुद भी सॉल्व करके आ सकते हैं। नॉन वर्बल मैसेज अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट इमेज मूड फीलिंग आर स्टाइल आर कन्वेड थ्रू आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, नॉन वर्बल मैसेज सेल्फ कॉन्सेप्ट इमेज मूड फीलिंग या स्टाइल से रिलेटेड कन्वे किया जाता है किसके जरिए? आर्टिफैक्ट्स के जरिए। Dash means judging other people or countries by the cultural standards of your group is called ethnocentrism. ठीक है, ethnocentrism means judging other people or countries by the cultural standards of your group. ठीक है, अपने cultural standards को देखते हुए दूसरे के cultures को जो है वो judge करना कहलाता है ethnocentrism. अच्छा जी, we can apply 7 C's in, हम लोग 7 C's को दोनों ही फॉर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, और 7 C's के 7 के 7 वर्ड्स आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए, जो कि हैं आई थिंक कंसिडरेशन, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, कॉन्क्रीटनेस, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस। ओके, अच्छा जी, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ एडा प्लान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एडा की फुल फॉर्म के ऊपर बहुत एमसीक्यूज आता है। ए के बारे में पूछ सकते हैं, आई के बारे में पूछ सकते हैं, डी के बारे में पूछ सकते हैं, ए के बारे में पूछ सकते हैं, तो हमेशा AIDA। ठीक है, AIDA की फुल फॉर्म याद रखना। पहला ए है अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, और लास्ट ए आता है एक्शन में। एप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, पहला ए अटेंशन होता है और लास्ट वाला एक्शन होता है, ये इंटरेस्ट है, और डी जो है वो डिजायर होता है। और इसके ऊपर मैंने देखा है कि एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, 12 रिपीट होता हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन अ प्रोडक्ट और सर्विस डज नॉट मीट कस्टमर्स। ठीक है, जब प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करती, तो कस्टमर आर डिसअपॉइंटेड, यूजुअली क्या करते हैं? वो कंप्लेन कर रहे होते हैं। डैश इज द पार्ट ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। ठीक है, वो क्या है जो कि पार्ट है फॉर्मल रिपोर्ट की, अदर देन प्रीफैक्टरी और सप्लीमेंट्री पार्ट्स, टेक्स्ट पार्ट। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट जो है वो पार्ट है फॉर्मल रिपोर्ट की, अदर देन परफेक्टरी और सप्लीमेंट्री पार्ट्स। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 53 है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ रेज्यूमे, किस तरह के रेज्यूमे, द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शंस। ओके, ये रिपीटेड आया। देखो पीछे मैं इनको रीड करके आई हूँ, तो एक दो वर्ड रीड करने में ही मुझे पता चल गया कि ये रिपीटेड एमसीक्यूज है और इसका आंसर क्या था। इसी तरह अगर आप पेपर देने से पहले ही एमसीक्यूज देख के जाओगे तो आप भी इनके करेक्ट आंसर्स लगा के आ सकोगे। हाउ मेनी मेथड्स आर यूज्ड टू डिलीवर एन ओरल प्रेजेंटेशंस। ओरल प्रेजेंटेशंस को डिलीवर करने के लिए कितने मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं? तो वो होते हैं टोटल 4। अच्छा जी, प्रिंसिपल बार्गेनिंग एडवांटेजेस, द ऑस्ट्रेलियन एथिक ऑफ फेयर गो। ठीक है, ये याद रखना कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल बार्गेनिंग। ठीक है, प्रिंसिपल बार्गेनिंग अस नॉलेज ऑस्ट्रेलियन एथिक क्या है? एक फेयर गो है। ये फेयर गो याद रखना प्रिंसिपल बार्गेनिंग से रिलेटेड था, ऑस्ट्रेलियन से। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन विच निगोटिएशन मेथड, कौन से निगोटिएशन मेथड के अंदर बोथ प्रैक्टिस आर डिससेटिस्फाइड। अच्छा, किस तरह के मैसेज के अंदर दोनों पार्टीज जो हैं वो डिससेटिस्फाइड होती हैं? वो होता है विद ड्रावल। विद ड्रावल मैसेज के अंदर दोनों ही पार्टीज क्या होती हैं? अनसेटिस्फाइड होती हैं। Collection letters should be written with the assumptions that most people will pay। ठीक है, collection letters should be written with the assumptions कि ज्यादातर लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। MCQs नंबर हमारे पास 58 है। 58 है जी, there are dash research methods that are typically used in educational research। there are total 5 research methods होते हैं जो कि typically used किए जाते हैं educational research के अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन पे ही आप लोगों से क्लियर ना पढ़ने हुआ तो आप लोग जस्ट मेरे जो मैं बोल रही हूँ आप लोग आंखें बंद करके उनको ही ध्यान से सुन लो, तो इस तरीके से भी आप लोगों को एमसीक्यूज याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 59 है, लेबल ईच विजुअल विद एन अरेबिक न्यूमेरल। ठीक है, लेबल करें हर विजुअल को किसके साथ? अरेबिक न्यूमेरल के साथ। एमसीक्यूज नंबर 60 है हमारे पास, The person who has the power to act upon and carry out the decision is known as executive। ठीक है, ऐसा इंसान जिसके पास पावर होती है कि वो एक्ट अपॉन करे और कैरी करे डिसीजंस को, कहलाते हैं कौन से? पर्सन्स, एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है,
MCQs नंबर 61 है हमारे पास। सोलिस्टिकेटेड सेल्स लेटर्स आर इन सोलिस्टिकेटेड सेल्स लेटर जो है वो रिटर्न होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, ठीक है। सोलिस्टिकेटेड लेटर लिखे जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इज supposed to motivate the reader for an action in almost all cases of the most requested action। वो कौन से होते हैं? इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। Which of the following interview is unstructured and conducted in less formal? ये हमारे पास आया है open ended interview repeated MCQs। MCQs नंबर 64 है जी। the memorandum और memo, ठीक है। ये देखो आदि फॉर्म आ गई ना मेमो की। the memorandum और memo is a favorable flexible from used within the organization। जब लफ्ज within organization आ जाए तो समझ लेना क्या है, memorandum है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिपोर्ट्स जो है वो कैन बी क्लासिफाइड हो सकती है फॉर्मल या इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के तौर पे या शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स के तौर पे, ठीक है। सो ये थे ENG 301 के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। होप सो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे और इनके अपने पेपर में करेक्ट आंसर्स ही लगा के आओगे। और यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इट्स माई ड्रीम टू हैव 10K सब्सक्राइबर्स। मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ, तो इन रिटर्न प्लीज आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरी दुआ है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।